और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। दार्जिलिंग की भूतिया घाटी। पूरी कहानी रात के 8 बजे थे। दार्जिलिंग की ठंडी हवा में हल्की हल्की नमी घुली हुई थी। पहाड़ों की ढलानों पर बिखरे चाय बागान अंधेरे में डूबे हुए थे। बस कहीं कहीं मजदूरों के घरों से पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। दूर से रेलगाड़ी की हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो भी इस सन्नाटे में खो गई। गांव के एक छोर पर जंगल की गहराई में एक पुरानी घाटी थी, जिसे भूतिया घाटी कहा जाता था। गांव के लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। कहते हैं उस घाटी में कई दशक पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने पूरे इलाके को शापित कर दिया। पुरानी दास्तान बुजुर्ग बताते हैं कि 1980 के दशक में घाटी के बीचों बीच एक अंग्रेज साहब का बंगलो था। उस साहब की पत्नी और बच्चा एक रात अचानक गायब हो गए। खोजने पर किसी का शव नहीं मिला, लेकिन बंगलो के अंदर हर जगह खून के धब्बे और दीवारों पर उंगलियों के निशान पाए गए। उस दिन के बाद से वहां रहने वाला कोई भी इंसान कुछ ही दिनों में या तो पागल हो जाता या गायब हो जाता। लोगों ने धीरे धीरे उस इलाके को छोड़ दिया। बंगलो टूट फूट कर खंडहर बन गया और घाटी वीरान हो गई। लेकिन रात के समय वहां से अक्सर धीमी चीखें, पदचाप और किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कहानी का नायक अमित एक यूट्यूबर था जो असली डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसने कई प्रेतबाधित जगहों की कहानियां कवर की थी, लेकिन कभी भी उसे खुद के साथ कोई अलौकिक घटना नहीं हुई थी। इसीलिए उसने तय किया कि वो दार्जिलिंग की भूतिया घाटी की जांच करेगा। उसके साथ उसका कैमरा, रिकॉर्डर और एक टॉर्च थी। उसने गांव में पहुंचकर कुछ लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने उसे घाटी जाने की सलाह नहीं दी। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, बाबू, घाटी में जो जाता है वो वापस नहीं आता। अगर जिद ही है तो रात को मत जाना, वहां अंधेरा होते ही कोई और ताकत हावी हो जाती है। अमित ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर यहां कुछ सच में है तो उसे दुनिया को दिखाना है। पहली रात, घाटी का किनारा। रात के लगभग 9:30 बजे अमित अकेला घाटी के किनारे खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और दूर तक सिर्फ काले पेड़, पत्थर और अंधेरा था। उसने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। दोस्तों, मैं अभी दार्जिलिंग की भूतिया घाटी के बाहर खड़ा हूं। आगे मैं अकेला अंदर जाऊंगा और सब रिकॉर्ड करूंगा। जैसे ही उसने पहला कदम घाटी के अंदर रखा, एक अजीब सी सिहरन उसके पैरों से ऊपर की ओर दौड़ गई। उसे लगा जैसे जमीन से ठंड सीधे उसकी हड्डियों में उतर गई हो। गहराई में उतरना अमित धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कैमरे की रोशनी में टूटे फूटे पत्थर, जंगली झाड़ियां और पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं दिख रही थी। बीच बीच में उसे लगता कि कहीं पीछे कोई चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कुछ नहीं होता। करीब 15 मिनट चलते चलते उसे एक पुरानी लोहे की गेट नजर आई, आधा टूटा हुआ, जिस पर काई जम चुकी थी। गेट के पार ही वो खंडहर बंगलो था जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। खंडहर का सन्नाटा, बंगलो की दीवारों पर काले धब्बे और गहरे खरोंचों के निशान थे। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में बाहर निकलते समय छोड़ दिया हो। अमित ने दरवाजा धक्का देकर खोला। एक भयानक आवाज के साथ वो खुला। अंदर अंधेरा, धूल और पुराने फर्नीचर के ढेर। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें धुंध में बदल रही थी। अचानक रिकॉर्डर पर एक फुसफुसाहट दर्ज हुई। तुम यहां क्यों आए हो? अमित ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह हवा का असर है और आगे बढ़ गया।
भय की शुरुआत बंगलो के अंदर एक कमरा ऐसा था जिसमें दीवार पर अब भी परिवार की पुरानी तस्वीर टंगी थी, लेकिन हर चेहरे की आंखें नुची हुई थी। अमित के हाथ कांप गए। उसी समय ऊपर की मंजिल से एक धीमी सी ठक 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 की आवाज आई। वो ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, आवाज और भारी और नजदीक होती जा रही थी। अचानक सीढ़ियों के मोड़ पर उसे एक परछाई दिखी। लंबा कद, झुका हुआ शरीर और चेहरे पर काला धुंधलापन। परछाई कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर अचानक गायब हो गई। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरे से कहा, दोस्तों, मैंने कुछ देखा और वो इंसान नहीं था। अंतिम टकराव ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन उसके अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने कैमरा घुमाया और देखा वो ही परछाई, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल जल रही थी और उसका मुंह इतना बड़ा खुला था कि अंदर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। अमित चीखने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और कमरे के अंदर से एक तेज झोंका आया जिसने कैमरा गिरा दिया। इसके बाद अगली सुबह गांव के कुछ लोग बंगलों के बाहर पहुंचे, क्योंकि रात को वहां से चीखने की आवाज आई थी। उन्हें अंदर सिर्फ एक गिरा हुआ कैमरा मिला जिसमें आखिरी फुटेज यही था। अमित के चेहरे पर डर और पीछे खड़ी वो लाल आंखों वाली परछाई। अमित का कोई पता नहीं चला। कुछ कहते हैं कि वो घाटी का हिस्सा बन चुका है और अब जो भी वहां जाता है, अमित की आवाज में यहां से वापस जाओ सुनाई देता है।